दोस्तों ये वैकेंसी आप सभी को जरूर याद होगा क्योंकि ये वैकेंसी जब आया था तो एक अलग जो है लोगों में खुशी था। और ये वैकेंसी बहुत लोगों ने भरा भी था, 6.5 लाख के लगभग फॉर्म भरा था। तो अब जो है ये वैकेंसी कब आने वाला है और कितने वैकेंसी फिर से आएंगे। तो मैं बात करूं कि सबसे फर्स्ट तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये वैकेंसी जो था ये मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ 2021-22, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे 2021-22, यानी 21-22 का वैकेंसी था। जबकि अभी जो करंट CFY चल रहा है वो आपका चल रहा है 24-25। ठीक है। तो अब देख लीजिए कि अप्रॉक्स 3 साल तो हो चुका है, अप्रॉक्स 3 इयर्स हो गया है। और ये वैकेंसी जो आया था 2022 के अगस्त में आया था। ये चीज़ आपने देखे होंगे, वैकेंसी और पुराना था ये, लेकिन इसको लाया गया था अगस्त 2022 में। तो मेरा आप समझ लीजिए कि इस साल के अगस्त में, यानी कि इस साल के अगस्त तक जो है ये वैकेंसी आपको फिर से देखने को मिलेगा। कारण बहुत कुछ है। एक चीज और इसमें आपको बहुत बड़ा चीज देखने को मिला होगा, याद होगा आपको। ये पोस्ट देख रहे हैं, ये पोस्ट है आपका ASI स्टेनो का। इसमें टोटल 11 वैकेंसी दिया गया था और ये 11 का 11 वैकेंसी ब्लैंक है, यानी एक भी लड़के इसमें पास ही नहीं कर पाए। ठीक है। तो वैसे इसमें जनरल का, EWS, OBC ये सारे ब्लैंक थे। इसमें सिर्फ ST के लिए 11 वैकेंसी दिया गया था, लेकिन एक भी लड़के इसमें पास नहीं हुआ। ऑल इंडिया में पूरा का पूरा ये वैकेंसी खाली रह गया है। तो इतना तो फिक्स है कि इसको ज़्यादा दिन तक खाली नहीं रखा जा सकता है और वैकेंसी फिर आना है। बस रुका इसलिए है, ये वैकेंसी आ गया रहता क्योंकि जब खाली रह गया तो फिर हो सकता है तुरंत ही अगले साल लेके आना था, लेकिन नहीं लेके आया गया क्योंकि मिनिस्ट्री और ASI दोनों का वैकेंसी साथ में कराते हैं। क्योंकि एक एक वैकेंसी करा पाना इतना संभव नहीं है और मिनिस्ट्रियल का ज़्यादा वैकेंसी होता है तो दोनों को साथ में कराने से गवर्नमेंट को थोड़ा आसानी हो जाता है, क्योंकि पेपर अप्रॉक्सीमेट दोनों का सेम रहता है, फिजिकल प्रोसेस सेम है, सब चीज़ सेम है। बस खाली इनका एक टाइपिंग टेस्ट होता है और स्टेनो का जो है आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाता है। बस इतना ही अंतर है, इसलिए जो है ब्रेक किया हुआ है। तो मैं बता दूं आपका इस साल के अगस्त तक, यानी अगस्त 2024 तक ये वैकेंसी आपका आने का पूरा संभावना है, पूरा। रही बात की पोस्ट कितना आएगा, तो मैं बता दूं कि आप देख रहे होंगे 312 पोस्ट पिछले बार था, वैसे इसको बढ़ा के 360 कर दिया गया था। ठीक है, 360 हो गया था लास्ट तक में बढ़ते बढ़ते। तो 360 के लगभग जो है पिछले बार का वैकेंसी रहा, जिसमें लड़के ज्वाइन भी करके सब चीज हो गया, लड़के आ भी गए। अभी अब नेक्स्ट वैकेंसी की मैं यदि बात करूं कि कितना वैकेंसी आ सकता है, तो नेक्स्ट वैकेंसी आप देख लीजिए कि 2 साल तो आराम से बीत चुका है जब से ये वैकेंसी आया है और आपके आने तक मतलब 2 साल आपका लग जाएगा। और मैं बता दूं कि अप्रॉक्स जो है लगभग 150 के लगभग तो हर साल जो है रिटायर्ड वगैरह चले जाते हैं बंदे। तो ये दोनों यदि आप जोड़ेंगे तो आपको लगभग जो है 300 के लगभग वैकेंसी यहाँ पे मिलेगा। जैसे 150 के लगभग रिटायर चले जाते हैं, कुछ कम बेस रिटायर भी जाते हैं, फिर प्रमोशन भी होता है, हेड कांस्टेबल से ASI मिनिस्ट्री बन जाते हैं। और ये ASI मिनिस्ट्री मान लीजिए 2 साल में यदि 150 बंदे भी बने, जैसे ऊपर रिटायर जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएंगे, प्रमोट होगा। और ये यदि 150 भी हर साल बन रहे हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री ASI मिनिस्ट्री बन जा रहे हैं, तो यहाँ 150 पोस्ट जो है खाली हो जा रहा है हवलदार मिनिस्ट्री का। तो इस हिसाब से कम तो 300 पोस्ट आपका फिर से क्रिएट होने वाला है, जो कि ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें आपका 10, 20, 50, 100 तक ज़्यादा भी जा सकता है या 10, 20 कम भी जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इससे कम नहीं होगा। 300 से नीचे वैकेंसी मुश्किल ही है, इतना के लगभग तो आ ही जाता है। और ऐसे भी काफ़ी टाइम से ब्रेक भी था, बीच में थोड़ा सा लिया गया 360 का, और फिर से 2 साल होने वाला है। तो आप अगस्त के लिए तैयार रहिए। इसमें आप सभी को पता है कि पिछले बार का जो एग्जाम का लेवल रहा था वो बहुत ही जबरदस्त था एग्जाम का। इसमें एग्जाम में ही इसमें दम है, मैं बता दूं, बाद बाकी कहीं कुछ नहीं है। डिफेंस है बेशक, लेकिन ना रनिंग है, आप सभी को पता है, ना ही कोई फिजिकल है। 165 सेंटीमीटर हाइट है, जो कि नॉर्मल हाइट है, 165 कुछ भी नहीं है। और ये जनरल के लिए है, SC ST का और भी कम है, फीमेल के लिए और भी कम है, फिर आपका जो है पहाड़ी क्षेत्र वाले जो हैं उनका और भी कम है। तो इस तरह से मतलब वो पूरा नोटिफिकेशन में आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो मतलब 165 एक जनरल का मैक्सिमम हाइट है और इससे सारे का नीचे है, तो हाइट भी कम है। रनिंग में बता दिया कि नो रनिंग है, यहाँ पे रनिंग किसी का होगा ही नहीं।
फिजिकल के नाम पे सिर्फ हाइट, वेट और चेस्ट लिया जाता है। तो एग्जाम में दम है। एग्जाम पिछले बार जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम लिया गया, खास करके जब सीबीटी कराया गया। पहले तो इसका जो है ऑफलाइन एग्जाम का था, लेकिन बाद में इसको भी सीबीटी में लिया गया और सीबीटी में एग्जाम काफी अच्छा हुआ। खास करके इसका जो कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही जबरदस्त लिया गया था। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको चार चीजें तो पढ़ना ही है। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, और कंप्यूटर, ये तो फिक्स है। अब छोटा सा एक चीज इसमें आता है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड के जगह पे हो सकता है कि आपका जीके भी इस बार पूछ दिया जाए। पिछले बार नहीं पूछा गया था, क्लेरिकल के जगह पे जीके पूछ दिया जाए, या फिर जैसा मिक्स आया था क्लेरिकल के जगह पे मिक्स करके दिया जाता है, रीजनिंग विजनिंग ये सारा चीज, कुछ इंग्लिश भी डाल दिया गया था पिछले बार, तो ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, तो मैथ्स रीजनिंग तो नॉर्मल है, सभी ध्यान दे रहे हैं, कंप्यूटर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लड़के सबसे ज्यादा यदि कोई फेल हुआ है तो वो कंप्यूटर में हुआ है। यदि आपने भी एग्जाम दिए होंगे तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका सबसे कम नंबर किस में आया है। पक्का कंप्यूटर में कम आया होगा यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए होंगे तो ये चीजें था। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं फाइनली सिलेक्शन के लिए इस साल में। और मैं बता दूं कि चांसेस पूरा है कि इस साल जो है वैकेंसी आपका अगस्त तक में रिलीज कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट्स कीजिए। तैयारी करते रहिए, खास करके टाइपिंग वगैरह साथ लेके रखिए, हमेशा करते रहिए। टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आते रहता है, चाहे वो बीएसएफ एचसीएम का हो, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, जिसका भी हो। प्लस सिविल में भी आपका सीएचएसएल है, रेलवे, कुछ भी आज के डेट में टाइपिंग का बहुत जगह डिमांड हो गया है। तो आप टाइपिंग जो है एकदम जरूर करते हैं रहे, जिससे कि आपके लिए मतलब स्कोप खुला रहे। कुछ भी और जानकारी चाहिए होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।